दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी एक्स वांटेड पर। कहानी शुरू करने पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। राजस्थान की गर्म हवाओं ने दिन भर की तपन को थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त हुआ, चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया। इसी सन्नाटे में तीन दोस्तों, अजय, राहुल और सीमा, ने भानगढ़ किले की यात्रा का फैसला किया। भानगढ़ किला, जो अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है, न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने डरावने किस्सों और रात में वहां जाने की मनाही के लिए भी कुख्यात है। ये कहा जाता है कि रात के अंधेरे में किले में कुछ ऐसा होता है जो इंसानी दिमाग को हिलाकर रख देता है। अजय, राहुल और सीमा दिल्ली में रहते थे। तीनों कॉलेज के समय से ही दोस्त थे और हमेशा रोमांचक जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन अजय ने भानगढ़ किले के बारे में पढ़ा और उसने अपने दोस्तों को वहां जाने का सुझाव दिया। क्या तुमने सुना है कि वहां रात में जाने की सख्त मनाही है? राहुल ने चेतावनी दी। यही तो मजा है, अजय ने उत्साह से कहा। सीमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। तीनों ने अपनी गाड़ी ली और रात के समय भानगढ़ की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, रास्ते में गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए। एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, इस समय किले के पास जाना ठीक नहीं है। वहां अंधेरे में कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन अजय ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। जब वे किले पहुंचे तो रात के करीब 10 बजे थे। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गाड़ी को किले के बाहर खड़ा करके वे अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। किले की विशाल दीवारें और टूटी हुई संरचनाएं चांदनी में और भी रहस्यमयी लग रही थीं। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी भी उस अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। दीवारों पर पुराने राजाओं और रानियों की पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं। सीमा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या हम वापस चलें? अभी तो बस शुरुआत है, अजय ने हंसते हुए जवाब दिया। जब वे किले के एक बड़े हॉल में पहुंचे तो वहां की दीवारों पर अजीब निशान थे। राहुल ने उनमें से एक को गौर से देखा। ये तो किसी इंसान के नाखूनों के निशान जैसे लगते हैं, उसने कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा डर गई और चिल्लाई, ये क्या था? अजय ने उन्हें शांत किया और कहा, हो सकता है हवा के कारण हुआ हो। लेकिन तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां और कोई है, उसने घबराकर कहा। अचानक सीमा को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि यह किला राजा माधो सिंह और तांत्रिक सिंधु सेन की कहानी से जुड़ा है। तांत्रिक ने एक रानी को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चाल उलटी पड़ गई और रानी ने उसे मार दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया था, सीमा ने कहा। शायद यह वही श्राप है जो अब भी यहां महसूस होता है। जैसे ही वे और अंदर गए, उन्हें एक महिला की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुमने सुना? सीमा ने घबराकर पूछा। अजय ने कहा, कोई नहीं है, यह हमारी कल्पना हो सकती है। लेकिन राहुल ने देखा कि एक परछाई उनके पीछे चल रही थी। हम यहां से निकलते हैं, उसने कहा। तीनों ने तुरंत किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे दरवाजे बंद हो गए हों। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी एक पुरानी आवाज ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अजय, राहुल और सीमा अभी भी किले के अंदर फंसे हुए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, किले का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। राहुल ने अजय से कहा, तुम्हारी इस जिद के कारण हम यहां फंस गए हैं। अब क्या करेंगे? अजय ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कहा, हमें किले के मुख्य दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है यह डराने का कोई तरीका हो। लेकिन सीमा ने डरते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम यहां किसी बुरी आत्मा के जाल में फंस गए हैं। तीनों ने मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था
जैसे रास्ता बदलता जा रहा हो। हर बार वे एक ही जगह पर वापस आ जाते। इस दौरान किले की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। कभी किसी औरत का चेहरा दिखता, तो कभी आंखें। राहुल ने डर कर कहा, यह किला सच में श्रापित है। हमें यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अजय ने अपनी टॉर्च उठाई और दीवारों पर बने निशानों को देखने लगा। उसे उन निशानों में कुछ संस्कृत के श्लोक दिखे। सीमा ने कहा, शायद यह तांत्रिक के श्राप से जुड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा था कि इस किले को छोड़ने से पहले उसने यहां एक मंत्र फूंका था जो हर किसी को यहां कैद कर देता है। तभी अचानक से एक भारी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। आवाज कह रही थी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सीमा ने घबराकर पूछा, ये कौन है? क्या यह तांत्रिक की आत्मा है? तीनों ने डरते डरते किले के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी, जिसके पास कुछ राख बिखरी हुई थी। अजय ने उस राख को उठाने की कोशिश की, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और एक काली परछाई वहां प्रकट हुई। वह परछाई कहने लगी, यह किला मेरा है, कोई भी यहां जीवित नहीं जा सकता। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं सिंधुसेन हूं, इस किले का तांत्रिक। मैंने इसे श्रापित किया था और अब तुम लोग मेरे शिकार हो। सीमा ने डरते हुए कहा, हमें इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। शायद उन संस्कृत श्लोकों में कुछ लिखा हो। राहुल ने किले की दीवारों पर ध्यान दिया और श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, परछाई और भयानक हो गईं। तुम मेरे श्राप को तोड़ नहीं सकते, वह चिल्लाई। तभी किले की दीवारों से खून बहने लगा। चारों ओर चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। राहुल ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने कहा, शायद यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अजय, राहुल और सीमा किले के उस दरवाजे की ओर बढ़े जो हल्का सा खुला हुआ था। उनके कदमों में डर था, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के अंदर घुसते ही तीनों को लगा कि जैसे वह एक और दुनिया में आ गए हों। वहां एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जो बिना तेल के जलता हुआ दिख रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, यह सब वास्तविक नहीं हो सकता, यह कोई भ्रम है। लेकिन तभी चारों ओर एक भयानक हंसी गूंज उठी। वह हंसी सिंधुसेन की थी। तुम लोग यहां से नहीं बच सकते। यह किला मेरी आत्मा का घर है, और जो यहां आता है वह मेरी कैद में फंस जाता है। अजय ने चबूतरे पर ध्यान दिया। वहां एक शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ था, केवल सच्चे हृदय और अपार हिम्मत वाला ही इस श्राप को तोड़ सकता है। सीमा ने कहा, शायद यह श्राप तोड़ने का उपाय है, हमें इसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिलालेख को छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा। कक्ष की दीवारों से भूतियां आकृतियां निकलने लगीं। वे आत्माएं चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं और तीनों को घेरने की कोशिश कर रही थीं। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, राहुल ने घबरा कर कहा। लेकिन अजय ने कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, यह हमारी परीक्षा हो सकती है। अगर हम डर गए तो हम मर जाएंगे। तभी कक्ष के बीचों बीच सिंधुसेन की आत्मा प्रकट हुई। वह काले धुएं से बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। तुम लोग मेरे खेल में फंस गए हो, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यह किला तुम्हारा घर है तो हम इसे छोड़कर चले जाएंगे, हमें जाने दो। सिंधुसेन हंसा और कहा, यह इतना आसान नहीं है। जो यहां आता है उसे मैं अपने साथ रखता हूं। सीमा ने चबूतरे पर लिखे श्लोक को पढ़ने की कोशिश की। वह धीरे धीरे शब्दों को दोहराने लगी। जैसे ही उसने श्लोक पढ़ना शुरू किया, कक्ष के अंदर एक तेज रोशनी फैलने लगी। सिंधुसेन चीखने लगा, यह मत करो, यह मेरे श्राप को तोड़ देगा। सिंधुसेन ने आत्माओं को बुलाया, जो सीमा को रोकने की कोशिश करने लगीं। लेकिन अजय और राहुल ने हिम्मत दिखाई और आत्माओं से लड़ने लगे। सीमा ने पूरी ताकत से श्लोक को पूरा किया, और जैसे ही वह अंतिम शब्द बोली, कक्ष में जोरदार धमाका हुआ। सिंधुसेन की आत्मा दर्द में चीखती हुई गायब हो गई
और सभी भूतियां आकृतियां भी अदृश्य हो गईं। कक्ष में शांति छा गई। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया। तीनों ने बाहर की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वह किला अब शांत हो चुका है। क्या हम बच गए? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। अजय ने कहा, हां, लेकिन यह सबक है कि हमें ऐसी जगहों पर जिद नहीं करनी चाहिए। जब वे किले से बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लगा कि किले की एक खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। इस तरह किले का श्राप खत्म हुआ, या शायद यह एक नई शुरुआत थी, ये कोई नहीं जानता। भानगढ़ किले के राज्य हमेशा रहस्यमय रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।